है रिकॉर्डिंग शुरू। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आपसे लाइव ना आने का दुख है और सीधे सीधे आज रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा कर रहा है अंकित भाटी। चलो बच्चों, तो देखिए, पहले तो यही सहारा था हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म। बच्चों कल ना एक क्वेश्चन मैंने बताया था और आप लोगों ने उत्तर भी इसका सही सही सबने देख लिया था। जैसे भी देखा था मैंने सबके अंदर 1 2 3 4 5 6 10 लिख के दुगना करके, या जो भी 9 दूनी 18 -5 करके 13 आ गया था। बच्चों इसकी पहचान क्या है? देखिए इस लाइन पे अगर मैं देखूं, इस वाली लाइन पे कितने ट्राइंगल हैं? एक ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। इस लाइन पे 3 ट्राइंगल है। इस लाइन पे आ जाइए, एक ट्राइंगल, दूसरा, तीसरा। 3 इस पे है और 3 ही इस पे है। बराबर बराबर ट्राइंगल होते हैं। इसका तरीका यही है बच्चों कि बराबर बराबर 3 3 है इस लाइन पे, तो 3 3 इस पे है और 3 3 इस पे रहेंगे। ठीक है, तो भाई इसका ना मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि 1 2 3 4 5 लिखो और दुगना करो और 5 कम कर दो। तो बच्चों जिसमें 3 3 आ रहे हैं नीचे, 3 वाले पे भी सही बैठता है और 4 वाले पे भी सही बैठता है। 3 से आया था 13 और 4 वाले से आया था बच्चों 27। लेकिन जैसे ही मैंने 5 वाला कल आपको घर के लिए दिया तो 48 नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। तो 48 नहीं आया था और आप सब लोग कहने लगे थे कि सर नहीं बैठ रहा है ये तरीका। तो बात भी बिल्कुल सही है। मैंने खुद को रीचेक किया तो ये सिर्फ पाया कि 2 पे ही फिट बैठता है, 3 और 4 पे और किसी पे फिट नहीं बैठेगा। तो फिर इसका एक मैंने तरीका निकाला, एक ट्रिक निकाली आप लोगों के लिए। देखिए वैसे तो आप गिन भी सकते हो, पर बच्चों कितना गिनेंगे हम एक ट्रिक ही दे दो सर। तो ट्रिक में भी फिर इसकी आपको बता देता हूं। बच्चों सबसे छोटा फॉर्मेट अगर मैं इसका बनाऊं तो सबसे छोटा फॉर्मेट इसका ये होता है। सबसे छोटा फॉर्मेट है ये। कितने हैं इसमें? 5 है बच्चों। ठीक है, फिर इससे बड़ा फॉर्मेट ये है कि एक ट्राइंगल ऊपर और नीचे 2 और बना दो। फिर एक और फॉर्मेट, नीचे 3 और आ जाएंगे और बढ़ जाए। एक और फॉर्मेट, नीचे 4 और आ जाएंगे। जैसे ये 2 बन रहे हैं ना उल्टे, 1 2, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3। तो ऐसे तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपको ये 3 वाला है, देखिए इसमें तो सभी लोग गिन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा और एक बड़ा वाला, 5 ही है इसमें तो। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां से दिक्कतें बच्चों को शुरू होती हैं। पर ये पहचान तो लोगे ना बच्चों कि ये कौन सी टाइप का सवाल है। बिल्कुल पहचान लेना चाहिए। तो देखिए इसमें कितने ट्राइंगल है? 1 है, 2 है, 3 है। हर लाइन पे 3 3 है ना, तो 1 2 3 ऐसे लिखिए। 1 2 3, 1 के सामने 1 लिख दीजिए और फिर बच्चों ना इसमें जोड़ के लिखते रहिए इसको। 1 + 2 3 और 3 में फिर प्लस इसको कर दीजिए। 3 + 3 6। कुल मिला के इन सबको जोड़िएगा। भाई ये जो आया है देखो ना, 1 से 1, फिर 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 3 9 और 1 10। मैं लिए लाना चाह रहा हूं कि ये हर चीज पर फॉलो होगा, चाहे फिर 4 वाला हो, 5 वाला हो। क्या ये उत्तर आ गया? नहीं, अभी ये उत्तर नहीं आया बच्चों कि 1 का सामने 1 और फिर 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6। हमने ये सारे जोड़े तो 10 आया। और 10 में बच्चों कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? इसको छोड़कर, जो इससे जस्ट ऊपर का, उसे छोड़कर अगला जोड़ दीजिए। फिर ये छूटेगा तो ये भी नहीं जुड़ेगा। एक छोड़ के एक को जोड़ते जाइए। अगर ऊपर कोई आता तो वो भी जोड़ता। तो 10 में ये जुड़ेगा, इसे जोड़ो, उसे छोड़ो, तो ये भी छोड़ने में गया। ठीक है, तो जोड़ने में क्या आया? 10 और 3 13। नहीं आया समझ में? अभी आएगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। इस तरह से ये 13 उत्तर आ जाता है। अभी मैं आपको इसमें भी एक तरीका फॉलो करके दिखा सकता हूं अगर आप चाहो तो। 1 और 2, इसमें 2 ही तो है हर लाइन पे। 1 2 1 2 1 2, 2 ही तो है। तो 1 के सामने 1 और 2 और 1 3 होते हैं बच्चों। इन दोनों को जोड़ा, 4 आया। इसको छोड़ते हैं जस्ट ऊपर वाले को, और इससे ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो जोड़ दो इसमें 1, तो 5। इसमें भी ये फिट बैठता है। अगर मैं दिखाऊं बच्चों कि 4 वाले पे दिखाता हूं अभी आपको, ये देखिए
कितने हैं नीचे, हर लाइन पे कितने ट्राइंगल है बच्चों, ये देखना पड़ता है पहले। इस लाइन पे 1 2 3 4, हर लाइन पे 4 होंगे, 1 2 3 4। इस लाइन पे भी नीचे वाले 1 2 3 4, तो 4 वाला है ना, तो 4 वाला दिख जाएगा एकदम। 4 डंडे ऐसे खींचिए। अब 1 का 1 ही लिखा जाता है, 1 और 2 3 लिख दो भाई, 1 और 2 3, फिर 3 और 3 6, और भैया 6 और 4 10। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो मैंने देखा 10 6 16 3 19 और 1 20। और अब क्या करूं, ये इससे जस्ट ऊपर वाला होता है, ये छोड़ने में जाता है, ये जोड़ो, ये छोड़ो और ये जोड़ो, तो जो छोड़ दिए तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो 20 और 6 26 और 1 27। ये करेक्ट आपका आंसर होगा, ये करेक्ट आपका आंसर होगा। इसमें कितना, 27। क्या ये हर जगह फॉलो हो रहा होगा, चेक कर लेता हूं बच्चों। कल वाली जो ट्रिक थी वो फेल हो गई थी बच्चों, और क्या इसमें हो पाएगा, ये मैं चेक ही करवा देता हूं 48। तो इसलिए मैंने अब यूनिवर्सल ट्रिक बताई है आपको कि जो कहीं भी दिक्कत नहीं करेगी। 1 2 3 4 5, इस लाइन पे भी 5, 1 2 3 4 5, इस पे भी 5, 1 2 3 4 5, हर किसी पे 5 है। तो 1 2 3, इस पे नहीं चमक रहे, 1 2 3 4 5, तो 1 का 1 बच्चों, ट्रिक खुद फॉलो करो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इन सबको जोड़ू, 25 6 31 3 34 और 1 35। 35 आया इन सबको जोड़कर। और अब क्या करूं, ये छूटेगा ये जुड़ेगा 10, फिर ये छूटेगा ये जुड़ेगा, ये छूटने में जाएगा, ठीक है। तो 3 को जोड़ दीजिए, 35 10 45 और 3 48, हर जगह फिट बैठेगा बच्चों 48। और भी आगे बताऊं क्या, इससे भी बड़ा कोई सवाल है क्या हमारे पास। ये कितने का है बच्चों, जरा देखिए जरा, ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6, भाई 6 वाला है, हर लाइन पे 6 होंगे, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 1, ये 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, 15 में 6 जोड़ दिया 21। अब आप देखना, 21 और 15 36, 10 46, 6 52, 3 55 और 1 56। ये छूटेगा क्योंकि जस्ट ऊपर का छूटेगा, ये जुड़ेगा, ये छूटेगा ये जुड़ेगा, ये छूटेगा ये जुड़ेगा, तो जोड़ दीजिए जो राइट है। 56 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1, तो 56 और 15 बच्चों कितने हो गए, 71। 71 6 77 और 1 78, तो इसमें 78 आएंगे। 78 ट्राइंगल्स। तो भाई अब कहीं गलत नहीं बैठने का आपका, अब कहीं भी गलत नहीं बैठेगा, ठीक है। ये मैंने आपको कितने पे दिखाया, 6 पर। क्या 7 पर भी कर दोगे, अजी अब तो कितना ही आ जाए, सब आगे आगे भागेंगे हमारे, ठीक है। तो 7 वाला बताने की जरूरत है क्या, अरे भाई 7 यहां आ जाएगा, 21 और 7 28 हो जाएगा, सबको जोड़ना, 1 छोड़ 1 जोड़, 1 छोड़ 1 जोड़। कमाल कर दिया। इसकी ट्रिक अब तक रटते थे बच्चे कि 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78, 7 में 118, ऐसे रटते थे। अब नहीं रटना पड़ेगा अगर आपने इसको समझ लिया। अगर इसको नहीं समझा तो फिर भाई रट ही लो, और आपकी मर्जी है। चलो ये 7 वाला है क्या, ये आ ही गया तो लो बता ही देते हैं। 118 आएंगे बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला है ये। 7 वाले में 118 कैसे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख दिया। चलिए 1 का 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, सबको जोड़ो 49, 49 और 15 64, 64 10 74, 74 6 80, 3 83 और 1 84, 84 में प्लस, इसको छोड़, जस्ट ऊपर का तो छूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर छूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर छूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर छूटेगा, तो कुल मिला के 21 प्लस 10 प्लस 3, यही तो जोड़ने बच्चों। जोड़िए, 3 और 1 4 4 8, 8 2 10 और 1 11 और 1 12 है नहीं 11, 118।
118 आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा। कुल मिला के मजा आया कि नहीं आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कितने भी बड़ा ले आओ हमारे सामने, अब हम इस ट्रिक को लगाएंगे और काम खत्म। ट्रायंगल का बच्चों मैंने आपकी झद्दियां बिखेर दी हैं ट्रायंगल में कि भाई सब तरह के सवाल इस तरीके से आप गिन लोगे। ठीक है, कुछ काउंटिंग भी आएगी तो काउंटिंग कर देना, कुछ नहीं आकृति आए, और जो बच्चों नई आकृति आती है ना ट्रायंगल में, उसमें 10 12 15 बस, इससे ज्यादा गिनती नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बच्चों। इसमें पूछता है वर्ग और आयत गिनना। वर्ग भी गिनवाता है, कई बार आयत भी गिनवाता है। आपको बता दूं पहले वर्ग और आयत में क्या फर्क होता है। वर्ग होता है सारी भुजा बराबर, और आयत देखिए ये पूरा क्या वर्ग है इतना, क्या कोई क्या बताएगा ये वर्ग है? नहीं, ये आयत तो है। तो बच्चा आयत बहुत ज्यादा बनते हैं, हर वर्ग आयत गिना जाता है, हर वर्ग आयत जरूर होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता। ठीक है, हर वर्ग में आयत जरूर छिपा होता है, तो हर वर्ग को हम आयत बोलते हैं। तो भाई पहले मैं इसमें वर्ग गिनवा देता हूं। वर्ग की ट्रिक है, वर्ग की ट्रिक क्या है बच्चों? वर्ग की ट्रिक जरा जानिए। देखिए मैं लिखता हूं इसमें, ऐसे भी 3 ऐसे भी 3, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इधर से लिख लो या इधर से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका उत्तर 9 और 4 13 और 1 14, तो इसमें वर्ग, वर्ग इसमें कितने हो गए? 14 स्क्वायर। और बच्चा रेक्टेंगल यानी आयत कितने होंगे? आयत का तरीका और सीखो बच्चों, आयत का तरीका और सीखो। कैसे सीखो जरा बता दो, कैसे सीखते हैं आयत का तरीका? आयत तो ज्यादा होंगे बच्चों, आयत तो ज्यादा होंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो भाई इसमें हम लोग करते हैं आयत के में, मैं इसको मिटा लेता हूं क्योंकि ये वर्ग का सवाल है। तो आयत के में हम लोग करेंगे 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, ऐसे ही नीचे गिन दो 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6, और ये ऐसे भी 6 आए और ऐसे भी 6 ही आए, इन दोनों की गुणा हम लोग कर देंगे। कुल मिला के आयत इसमें 36 बैठेंगे। भाई वर्ग 14 और आयत 36, इतना फर्क आ जाएगा? हाँ, देखिए स्क्वायर कैसे हैं, पहले मैं आपको काउंटिंग करवा देता हूं कि स्क्वायर कैसे 14 हैं और आयत कैसे 36 हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर काउंट करवाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो साफ दिख रहे हैं, 9 तो साफ स्क्वायर दिख रहे हैं। अब जो 2 2 से बनेगा वो भी तो स्क्वायर है, तो 9 और 1 10, और इधर भी आ जाओ 11। एक बच्चों 3 ऐसे 3 ऐसे, तो एक पूरा भी है 12। और बच्चों ये तो मैंने ऊपर वाला लिया है, अभी नीचे वाला भी तो सेम होगा 13, और ऐसे ही सेम 14। भाई 4 तो मैंने ऐसे लिए हैं, वो 4 ये और ये, ऐसे नीचे 2 2 4, और पूरे 9 दिख रहे, 9 और 4 13, और एक पूरा बड़ा वाला, इस तरह से 14 हुए हैं। लेकिन ये आयत 36 कैसे बैठे, ये राग समझ में नहीं आया। तो इसका बता देता हूं कि जो वर्ग है ना आपके, वो तो 14 तो आयत में काउंट होंगे ही होंगे, और 16 और फालतू आयत कैसे बने बच्चों? देखिए ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है 2, और बच्चों तीसरा ये रहा, एक ही लाइन में 3 तो ये बढ़ा दी हमने, जो वर्ग नहीं है मैं उन्हें गिन रहा हूं 3, और बच्चों ऐसे इस लाइन में 4, जो वर्ग नहीं है 4। ठीक है, एक ये पूरा 5 और एक इधर से 6, इस टाइप से 6, ऐसे इस लाइन में 7 8 पूरा, और इधर से 9। ठीक है, और ऐसे ही जब ऊपर से आओगे 10, ठीक है 11, और ऐसे ही 12। ठीक है, सेम 13 14 पूरा, और ये 15, सेम इस लाइन में, सेम इस लाइन में बच्चों। तो इस लाइन में भी सेम ऐसे ही गिन दोगे कि भाई 16 17 18,
जो वर्ग में नहीं आए उन्हें गिन रहा हूं मैं। 18 और 14 32 तो हो गए भाई, 32 तो हो गए। और 4 चाहिए ना आपको, और 4 चाहिए। तो भाई ऐसा ले लो, देखो ये बिल्कुल है कि नहीं है। एक तो ये हो गया, एक ऐसे ही, 2 मिल गए और ऐसे ही अब खड़े में वर्ग नहीं थे 3 और ऐसे इधर मिल गए चारों भी, हो गए टोटल 36 के नहीं हुए? बिल्कुल हो गए बच्चों, बिल्कुल हो गए 36। इस तरीके से 36 लिखा है, ये वैसे ही नहीं लिख दिया हवा में, ठीक है बच्चों। और ऐसा कभी कभी आ जाता है सवाल कि बच्चों ऐसे आयत बताओ जो वर्ग नहीं है, तो पहले आपको वर्ग की ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। इसमें वर्ग की ट्रिक क्या है बच्चों? जो अभी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 14 है और आयत कितने बैठे थे? 36। जो वर्ग नहीं है ऐसे कितने आयत है? 36 माइनस 14 कितने बैठेंगे बताओ ना? 22 ही तो आएगा। तो 22 ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है। इस टाइप से हम इन सवालों को कर रहे होंगे। भाई ये भी कमाल का सवाल है, इसमें भी बच्चों वर्ग गिनने हैं आपको। हम आयत भी लेंगे, वर्ग भी गिनने आपको। तो कैसे गिनूं जरा देखो तो सही। तो भाई 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। क्या नीचे भी 5 है? 2 का वर्ग, 1 का तो ऊपर है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अगर ऐसे बराबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और बच्चों इनको जोड़ दीजिए, 1 का 1, भाई जोड़िए ना, 1 का 1 प्लस 2 का 4 प्लस 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। वर्ग है तो वर्ग में जोड़ते हैं ऐसे। और 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30 और 25 55 इसमें स्क्वायर होंगे। और बच्चों कोई आयत हमसे पूछने लगे तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, वर्ग नहीं। 1 और 2 3 और 3 6, भाई स्क्वायर में तो स्क्वायर करेंगे, आयत गिन रहे तब नहीं। 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 इधर और 15 ही इधर। तो अगर कोई आयत पूछे तो 15 गुना 15 225 इसमें आयत होंगे। अब ऐसे आयत चाहिए जो वर्ग ना हो तो फिर 55 घटा देंगे, बात खत्म। कुल मिलाकर के वर्ग और आयत गिनने की यही एक ट्रिक है। भाई इस आकृति में क्या फेरबदल किया है इसने देखो, अब तक थोड़ा सा एक काम हो रहा था। क्या हो रहा था कि ऊपर चलो नीचे चलो बराबर आते थे। इधर देखो 1 2 3 4 और इधर देखो 1 2 3 4 5। तो भाई अब ऐसा नहीं कर सकते जो हम कर रहे थे। तो 1 2 3 4 और नीचे क्या है? 2 3 4 5। बच्चों कैसे करते हैं ध्यान देना। अब तक क्या चल रहा था? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, और 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अगर यहां तक ही होता तो बिल्कुल यही वही हो जाता। लेकिन बच्चों इधर 5 बैठ गए हैं, इधर 5 बैठ गए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो लास्ट वाले की गुणा करते हैं हम। 5 गुणा 4, ऐसे ही फिर ये सेकंड लास्ट 4 गुणा 3। ध्यान देना बच्चों। फिर अगला 3 गुणा 2, वर्ग गिन रहा हूं, वर्ग गिनने का है ये। 4 गुणा 2, ये कब है कंडीशन? जब बराबर ना हो, ऐसे लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो। तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, और बच्चों फिर क्या बचा? लास्ट में बचा 2 गुणा 1। भाई इन सबको एक एक ही तो कम किया है। देखो 5 4, शुरू में लास्ट का देख लो बस, फर्स्ट लास्ट 5 4, समझ में आया ना? 5 4, और फिर 5 से 1 कम किया 4, 4 से 1 कम किया 3। यही तो हो रहा है, 4 से 1 कम 1 कम 1 कम 1 कम, और नीचे करोगे तो 1 और 1 से 1 कम 0। तो आगे जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? या आप कह दीजिए आपका उत्तर है 20 12 6 2। इन सबको जोड़ दीजिए, उत्तर इन सबको जोड़ दीजिए। 20 12 32 6 38 और 2 40 स्क्वायर होंगे। इसमें कितने स्क्वायर होंगे? कितने वर्ग होंगे? 40 वर्ग होंगे इसके अंदर। अगर बच्चों इसमें आयत गिनने को आने लगे, आयत का तो एक ही तरीका है, 4 3 7 2 9 और 1, इसमें 10 बैठे, और 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 और 10 की गुणा 150। अगर आयत पूछेगा तो आयत कैसे निकालेंगे? इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ो, तो गुणा कर दो दोनों, तो 150 आयत होंगे। अब ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, 150 माइनस 40 यानी 90 आयत।
तो भाई आयत भी मैंने आपको गिन के दिखा दिए क्या होते हैं। चलिए, और इसमें भी बच्चों वर्ग पूछे आपसे, भाई इसमें भी वर्ग पूछ लेता है क्या? ऐसे सवाल में भी वर्ग पूछ लेता है? जी हाँ, स्क्वायर पूछे हैं बच्चों, इसमें वर्ग बताने आपको, इसमें आपको वर्ग बताने हैं। क्या आप बता पाओगे? चलो भाई जरूर कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। एक वर्ग, भाई एक वर्ग, दो वर्ग, बड़े बड़े गिन लो ना पहले, 3 4 5 6, 6 तो साफ है, 7 8, 8 साफ हो गए। अब देखो दो बहुत बड़े, ये जो भाई देखो ना 9, और ऐसे इधर 10 तो साफ हो गए भाई। 6 तो साफ दिख रहे, 6 2 ये 7, एक ये 8 और 2 ये बड़े बड़े तिरछे जो, ये भी वर्ग है। 8 और 2 10। अब बच्चों क्या, अब ये छोटे छोटे, ये भी तो वर्ग है, बिल्कुल। तो ऐसे कितने डिब्बा हैं? ये तो बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। तो भाई 10 हो गए थे, 12 13 एक डिब्बा हेरा, 14 एक डिब्बा हेरा, 15 एक डिब्बा हेरा, 16 एक डिब्बा हेरा, 17 खत्म। उत्तर 17 वर्ग। गिन दिए कि नहीं गिने? बहुत ही आराम से गिन दिए भाई 17, बहुत ही आराम से गिन दिए 17। कितने मजे में गिन दिए यार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको गिनती करनी होगी स्क्वायर्स की। अब देखिए इसमें भी वर्ग गिनने हैं आपको, क्या ये भी आप गिन पाओगे? जी क्यों नहीं गिन पाएंगे, ये बताओ आप। इतने कमजोर समझ रखे हैं आपने? इतने कमजोर तो नहीं है। देखो ना 1 2 3 बराबर तो है नहीं, तो आपको ऐसे ही गिनती लिखनी होगी। तो भाई क्या करूं, क्या करूं गिनती लिखने के लिए? भाई क्या करूं, देखो तो सही। लास्ट की गुणा करते हैं बच्चों, पता है ना आपको, 5 गुना 3 4 गुना 2। भाई एक एक कम कर दो ना। अब 3 गुना 1, अब इससे नीचे जाऊंगा तो 2 गुना 0 आ जाएगी, खत्म हो गया सवाल। 15 8 और 3 एकम 3, जोड़ दीजिए ना, 15 8 23 और 3 26। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। तो स्क्वायर्स गिनने आ गए हैं आपको, 26 स्क्वायर इसके अंदर बैठ रहे होंगे। तो भाई जरूरी नहीं है कि बराबर ही मिले, इधर भी 3 इधर भी 3, लड्डू पका पकाया ही मिले, कुछ तो बनाना भी पड़ता है ना। तो ये वही वाला है, ठीक है। तो 3 और 5 हो तो लास्ट की गुणा करो और फिर एक एक नीचे घटते हुए आ जाओ। बिल्कुल क्लियर होगा सवाल, अब कोई दिक्कत नहीं। आयत पूछे इसमें, 3 2 5 और 1 6, आयत मतलब रेक्टेंगल। 5 4 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 छिक्के 90, 90 इसमें आयत होंगे, 90 इसमें आयत होंगे अगर कोई आयत पूछेगा तो। चलिए कोई पूछे तो सही हमसे, जभी तो बताएंगे। अब देखिए आयत गिनना, जिसमें वर्ग नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आयत हो, तो ये कैसे गिने जाते हैं? ये कैसे गिने जाते हैं आयत? जरा ध्यान देना बच्चों, ये आयत कैसे मैं गिनना सिखाऊंगा आपको। आयत कैसे सिखा दूं, आयत कैसे सिखा दूं आपको, जरा देखो तो सही। देखिए भाई आयत क्या सब जानते हो? सब जानते हो कि नहीं? फिर तो यार मानना पड़ेगा, फिर तो आप गिन ही दोगे। तो ना गिनवाऊं? नहीं, गिनवा तो दो ही। 1 2 3 बड़े वाला, भाई किस्सा ही खत्म करो ना, फिर देखना ही ना पड़े। साथ के साथ 3 4 नीचे वाला, 5वां इधर वाला, आयत ही है। 6ठा पूरा, 6 तो साफ हो गए, 6 और एक बड़ा वाला, 7। इन 7 के अलावा तो मुझे नजर नहीं आता, इन 7 के अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आता। तो इसमें कितने आयत हो गए बच्चों? 7। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें भी आपको आयत ही देखने हैं। अब कई तो इसे तो आयत नहीं बना देंगे भाई लंबी खूट के, नहीं ये आयत नहीं है। तो इसमें कितने आयत हैं? 1 2 और एक बड़ा वाला 3। 3 के अलावा कोई दिख रहा है क्या आपको? 3 के अलावा कोई आयत नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। 3 ही इसमें आयत होंगे। चलिए भाई
चलिए ये तो घना आसान था। एक और आ गया आयत, आसान थे तो लीजिए ना फिर आप अगले सवालों को। ये लीजिए, देखते हैं इसमें कितने गिन पाओगे। भाई पहले डिब्बे गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। जब ज्यादा होते हैं तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 तो डिब्बे, एक बड़ा वाला। 8 तो साफ हो गए। अब 2 2 से मिलके जो बना है 8 तो साफ है ना बच्चों। अब 2 2 से 9 10, इसी लाइन से देख रहा हूं पहले। 11 पूरा वाला भी हो गया 11। अब इस लाइन से आऊंगा 12, इस लाइन से 13, पूरा हो ही गया, इसको दोबारा नहीं लूंगा 13। अब इस लाइन से 14 और एक पूरा 15, एक इस लाइन से बन जाएगा 16। भाई इतनी सी आकृति में इतने ढेर आयत बन गए 16। अभी और भी हैं, ये खड़ा 17, देखना बच्चों 17, एक ये खड़ा 18, एक ये खड़ा 19, और बच्चों एक ये रहा, ये दोनों से 20, एक इधर से 21 आयत है इसके अंदर। 21 आयत होंगे बच्चों, मुझे 21 से ज्यादा नजर नहीं आता। ओहो ये लिया है क्या बच्चों, ये मुझे नहीं पता, अब तो मैं खुद भूल गया। 21 या 22 आप देख लेना, या तो ये लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो है ये नहीं लिया, क्योंकि हम इधर से और उधर से चल रहे थे, तो बीच वाला भी एक होगा। तो या तो 21 आ रहे होंगे या 22, आप काउंट कर लीजिए। सबसे बड़ा वाला ले लिया था शुरुआत में। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के बच्चों या तो 21 है या 22 है। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो अब मैं देखूं 1 2 3 4 5, कितने ढेर आयत बन गए यार। ऐसे ही तो गलती करवाते हैं सवाल। 5 बच्चों साफ साफ हैं, देखो इसमें भी ढेर बनेंगे। भाई आयत वाला सबसे मुश्किल माना जाता है गिनती में, बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए ध्यान से गिनना आयत को। 5, अब 2 2 से मिला के पहले इसको ले लेता हूं 6, ध्यान से देखना बस मेरे पेन को। 7, और इसी को लाइन को नीचे कर देता हूं 8। चलो इसका किस्सा खत्म। अब इस पे आता हूं 9 पूरा 10, एक उधर से ले लीजिए 11 आयत तो बन चुके हैं मेरे। और 11 के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? नहीं, 11 के अलावा मुझे नजर नहीं आता। भाई आप भी गिन लेना, मुझे सिर्फ 11 नजर आए। और भी हो सकता है क्या? फिर से गिनूं, कोई सा रह गया है ऐसा लगता है मेरे को। चलो रहा तो नहीं, देखो ध्यान दिया करो बच्चों। 3 4 5, तो मैं पहले इस खड़ी लाइन में लेता हूं 5, पहले इसमें 6, और ये पूरा बड़ा 7। ऐसे ही अब नीचे से आऊं तो ये भी 8, क्योंकि पहले ये लिया था ऊपर वाला, अब ये लिया 8। ऐसे इधर से चलूं 9, और पूरा लूं तो 10, और एक उधर से आऊं तो 11। इसके अलावा नहीं बनेगा कोई, मुझे नहीं लगता कोई और बन पाए, तो 11 ही बनेंगे। ठीक है, कौन सा रह गया है वो तो मुझे को भी नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि और कोई बन पाएगा, 11 ही होंगे। चलिए भाई, ठीक, इसमें भी लिखा नहीं है पर चलो आप गिन दीजिए। वर्ग गिनने बच्चों, इसमें स्क्वायर गिनने, स्क्वायर आयत गिनने का चल रहा वैसे कंटेस्ट तो चलो कोई बात नहीं, आयत भी गिन देंगे। 1, ये बड़े वाले 1 2 3 4, और एक पूरा बड़ा 5। ऐसे ही अंदर 6 7 8 9, एक पूरा बड़ा 10। अगर वर्ग गिनने हुए तो सिर्फ और सिर्फ 10 होंगे, वर्ग 10 होंगे। अब मैं आयत इसमें गिनने लगूं बच्चों, देखना 11, भाई आयत गिनो 10 तो वो है ही, 11 12, बड़े गिन रहा हूं अभी, 13 खड़ा, 14 ये खड़ा। ठीक है, और ऐसे इधर 15 16, एक ये खड़ा 17, एक ये खड़ा 18।
तो इसमें 18 ही होंगे बस। तो 10 + 8, अगर आयत बोले तो 18 आयत इसमें 18 होंगे बच्चों। चलिए अब आपने बहुत कुछ काउंटिंग सीखा है। ये घन वाले हैं बच्चों, सतह वाले मैं कल बता दूंगा आपको। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना टाइम बच रहा है कि मैं सतह वाले सिखा सकूं, ठीक है। और मुझे कल पे छोड़ना ही पड़ेगा। और मंडे से हम बच्चों टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। फिर मंडे से टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा। कौन सी? मंडे से टेस्ट सीरीज आपकी होगी जो 25 क्वेश्चन की होगी और डेली आपको टेस्ट होगा रीजनिंग का, डेली टेस्ट। और आपको 25 में से शुरुआत चाहे 15 से हो या 10 से हो, लेकिन अंत तक बच्चों हर किसी का स्कोर 23, 24, 25। 23 भी सही नहीं है, 24 और 25 बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। ये घन गिनना बता देता हूं। वैसे तो मैंने जब घन पढ़ाया था ना एक चैप्टर घन घनाभ रीजनिंग में, तो वहां गिनती इनकी करवा दी थी मैंने आपको, पर फिर एक बार यहां बता देता जब काउंटिंग ही आ गई है। तो बच्चों तो देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं ये कौन से फ्लोर पर रखे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रखे हैं, तो बच्चों फर्स्ट फ्लोर पे कितने रखे हैं? 3 रखे हैं। तो 3 में फर्स्ट फ्लोर की गुणा होगी, यानी ग्राउंड पे रखे हैं 0 पर, ठीक है। 1 पर, 1 पहली मंजिल इनसे बन रही है, तो इसलिए 3 ही घन होंगे इसमें। और बच्चों ये रखे सेकंड फ्लोर पर, दिख रहे हैं ना इनकी छत पे, इनकी छत पे रखे, तो ये सेकंड फ्लोर है। और कितने सेकंड फ्लोर पे? 2 है। और जो फ्लोर है, जो मंजिल है, उसकी गुणा कर देते हैं, क्योंकि इनके नीचे 2 जरूर होंगे, इसलिए वो 2 और 2 4 हुआ है, ठीक है। और बच्चों ये थर्ड फ्लोर पे रखा है, और कितना रखा है? 1 रखा है। इधर घन और इधर फ्लोर, कौन से फ्लोर पर है, ठीक है। तो घन कितने? 3 है फर्स्ट फ्लोर पर, 2 घन है सेकंड फ्लोर पर, और 1 घन है थर्ड फ्लोर पर। तो कुल मिलाकर ये कितने घन होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन इससे बना देते हैं हम। 10 घन इसमें होंगे, ठीक है। ये टोटल कितने घन है? क्योंकि बच्चों अगर ये इनके बैक साइड में रखा है तो कम से कम एक तो नीचे तक गया होगा कि नहीं, एक इसके फ्लोर पे आया, तभी तो टिका हुआ है, चिपका हुआ थोड़ी है, किसी पे तो टिक रहा होगा ना। आप क्यों नहीं, 2 भी तो हो सकते हैं उसके पीछे, 2 होते तो यहां दिखाई देते, उधर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बच्चों तो इसलिए एक ही रखा है जो दिख नहीं रहा है इनके पीछे बैक साइड में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या कहना मैं चाह रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसके नीचे एक सेकंड फ्लोर तक, 0 फ्लोर तक गया है, अर्थात इसमें 3 होंगे, 2 इसके नीचे हैं, इसलिए 3 एकम 3। भाई एक तो दिख रहा है, 2 इसके नीचे, टोटल ये 3 है, इसलिए गुणा होती है। ये बात समझ में आई। और इन दोनों के पीछे, इनके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड पे है, उनके नीचे एक जरूर रखा होगा, तो 2 ये 2 वो, तो इसलिए 4 है, ठीक है। ये कारण होता है इनमें गुणा होने का, कोई ट्रिक नहीं है ये तरीकों से ही बने। तो भाई ये भी एक घन दिखाई दे रहा है आपको। ये घन ऐसे भी रखे जा सकते हैं, क्या इनको भी बता सकते हो आप? जी हाँ, बता तो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट फ्लोर पे कितने दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट फ्लोर पे बताओ आप मुझे। भाई फर्स्ट फ्लोर पे 3 दिख रहे हैं, ये भी फर्स्ट फ्लोर का, ये भी। तो 3 एकम 3। और ये सेकंड फ्लोर पे सिर्फ 2 ही तो रखे हैं, तो जो दिखाई दे रहे हैं सेकंड फ्लोर पे 2 रखे हैं, 4। तो कुल मिलाकर इस आकृति में कितने होंगे? 7। बस खत्म बच्चों। ये देखो ना सेकंड फ्लोर पे कितने हैं, बस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो फिर ऐसा ही आ गया यार, सेम ही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 1 तिया 3, ठीक है। और जोड़ दो सबको। ओ भाई ये ज्यादा बढ़ रहा है, देखो ना कौन सा फ्लोर है। नीचे है 4 घन, फ्लोर है फर्स्ट। ऊपर है 3 घन, फ्लोर है सेकंड। ऊपर है 2 घन, फ्लोर है थर्ड। ऊपर है 1 घन, फ्लोर है चौथा। तो भाई देखो ना कितने हो गए, देखो ना कितने हो गए, देखो ना कितने हो गए। 6 4 10, 6 16 4 20 बच्चों। तो कुल मिलाकर के इसमें 20 घन होंगे। बहुत बढ़िया। अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर इनको गिनने में। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 3 घन दिख रहे हैं, 1 2 3। 3 आए फर्स्ट फ्लोर पर, 1 आया सेकंड फ्लोर पर। तो कुल मिला के 3 और 2, दोनों को जोड़ दूं तो 5 घन इसमें दिखाई दे रहे होंगे। 5 घन इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और बच्चों एक और आया, जरा देखिए कैसा आया भाई, कमाल का आया।
कमाल का आया। अब मैं देखता हूं, मैं बस उनको गिनूंगा जो मुझे ऊपर दिख रहे हैं, मैं नीचे नहीं गिनता, ये मुझे दिख ही नहीं रहे, मैं ये मानूंगा 1 2 3 4। ये कौन से फ्लोर पर रखे हैं बच्चों? एक, मैं इनको कलर नहीं दिख रहा होगा ना आपको, ये देखिए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 कौन से फ्लोर पर हैं भाई? या मैं इधर से शुरुआत कर दूं? ये तो इनके नीचे आ रहे हैं, नीचे से कोई मतलब नहीं है, और ये सब एक ही फ्लोर पे हैं, ये भी 1 2 3 4। तो देखिए ये वाले 2 कौन से फ्लोर पे हैं? सेकंड पे रखे हैं, हमें दिख रहे हैं, तो 2 गुना 2, ठीक है। ये वाले जो 4 हैं कौन से फ्लोर पर रखे हैं? 1 2 तीसरे फ्लोर पर हैं, 12, ठीक है। और ये कौन से फ्लोर पर रखे हैं? 4 चौथे फ्लोर पर रखे हैं, 16। 16 12 28 और 4 32 घन इसमें होंगे, 32 घन इसमें होंगे। कुछ डाउट की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही आसानी से सब हो रहे हैं, ठीक है भाई। देखो ना, ये सेकंड बिल्डिंग ही तो है, ये थर्ड बिल्डिंग है कि नहीं है, ये फोर्थ बिल्डिंग है कि नहीं है, सबकी ऊपर के चारों की कौन सी बिल्डिंग है? 1 2 3 चौथी बिल्डिंग है, इसलिए। और ऊपर के चारों ही इस पर रखें, इसके बैक साइड भी ऐसे ही है, क्या दिक्कत है? चलिए ये आते हैं बच्चों सतह गिनने के। अब अगली टाइप आ जाती है सतह गिनने की, जो दिल्ली पुलिस में पिछली बार पूछे गए थे। हर सेट में एक क्वेश्चन था, सतह गिनवाई थी आपसे। ये ऐसे समझो जैसे बाट होता है ना 2 किलो का, उस टाइप की सतह। तो आप ये समझो 3D आकृतियों की आपसे सतह गिनवाई थी। तो मैं शुरुआत कर देता हूं आज पहले क्वेश्चन को बता के, और फिर कल करेंगे इन सतह गिनने के, और बस यही बच गए हैं। और मैं देखूंगा 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी शुरू कर दूं इनके साथ, देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। शुरू के दिन 20 भी होंगे क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों मैं इन सतह वाले को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए एक सतह इस बाट की, एक सतह ये भी ऐसे पकड़नी पड़ेगी, ये बाट है पेज नहीं है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। 2 सतह, 3 सतह, एक चौथी सतह ऐसे भी आ रही होगी, दिख नहीं रही, 5वीं सतह, 5 सतह हो गई। और बच्चों एक ऊपर सतह मतलब सरफेस, तो एक ऊपर वाली सतह और एक इसके नीचे भी तो होगी, तो कुल मिलाकर कितनी सतह हो गई इसमें? 7। यही आपका आंसर है। और कुल मिलाकर के ऐसी सतह बच्चों, और भी सवाल है मेरे पास, इसमें भी सतह पूछी है, तो इस टाइप से इसमें भी सतह पूछी है, इसमें भी सतह पूछी है, और इसमें भी सतह पूछी है। इन सभी सतहों को मैं गिनवा के दिखाऊंगा आपको कल। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी सतह गिनवा सकूं। चलिए ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।